नमस्कार, मेरा नाम राजा है और आप देख रहे हैं रोसड़ा जंक्शन। अभी मैं रोसड़ा से 7.5 किलोमीटर दूर भूथा गांव में मौजूद हूँ। एक और जहां पूरे बिहार में शिक्षा के विकास में ढेरों स्कूल बने, कॉलेज बने, हाई स्कूल बने, वहीं यह गांव शिक्षा से वंचित रह गया। इस स्कूल में अभी भी एक भी विद्यालय नहीं, सरकारी विद्यालय भी नहीं है, प्राइवेट विद्यालय भी नहीं। ऐसे में एक 80 साल के बुजुर्ग जो पिछले कई वर्षों से बीते 1990 के आसपास से ही इस गांव में विद्यालय बने, इसके लिए बहुत प्रयास किए। सांसद के पास गए, विधायक के पास गए, अफसर के पास गए, मंत्री के पास गए, कोई इनका निदान नहीं हुआ और गांव में विद्यालय नहीं बना। अंत में थक हार के इन्होंने अपने निजी जमीन, करीब 9 कट्ठा जमीन, इन्होंने विद्यालय के नाम पे दान दे दिया। आज उसी जमीन पे यहाँ के स्थानीय विधायक वीरेंद्र कुमार जी भूमि पूजन करने के लिए आए थे। तो सबसे पहले तो इनको हम सलाम करते हैं कि आज के दौर में जब लोग संपत्ति अर्जित करना चाहते हैं और उस समय में इन्होंने अपने इस बहुमूल्य जमीन को क्षेत्र के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए, गांव में शिक्षा के विकास के लिए दान दे दिया। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना बड़ा कदम उठाए। अच्छा, इतना महत्वपूर्ण जमीन आप चाहते तो अपने लिए रख सकते थे, अपने अगली पीढ़ी के लिए रख सकते थे, उसको बेच के आप बहुत सारा पैसा कमा सकते थे। तो क्यों दान में दे दिया? अच्छा, तो जे जमीन अहाँ दिलिए ना, तो एहिमे पूरा परिवार के सहमति रहे कि जमीन देल जाए? पूरा परिवार के सहमति से ही अहाँ कदम उठेलिए? नहीं, हमने कोनो पूछलिए। अच्छा, एक्चुअली बात ये है कि घर के मुखिया है तो पूछा जाएगा किसी से। मान लीजिए अभी तक जब विद्यालय नहीं है इस गांव में, तो जब इन लोगों का बचपन होगा तो अहाँ जखनी बच्चा रहिए तखनियो तो स्कूल नहीं होत, तो पढ़ाई लिखाई करना के लिए? पढ़ाई लिखाई कहाँ से? अरे दूर रहने के लिए। जिन्होंने जमीन दान में दिया है, इनका नाम भुटाई जाजी है और काफी समाज सेवा में ये लगे रहते हैं। अभी इनके पीढ़ी के तीसरी पीढ़ी के लोग भी यहाँ पे मौजूद है। क्या नाम है आपका? दुर्गेश कुमार झा जी। आपके दादाजी जमीन दान में दिए है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कि गांव के विकास के लिए और बच्चों के पढ़ने के लिए जमीन दी। इससे पहले हम लोग जब बचपन में थे तो हम लोग यहाँ से 3 किलोमीटर पैदल जाते थे बैनाथपुर स्कूल। उस समय सरकार साइकिल भी नहीं रहती थी। आज से 10 साल पहले सरकार का जो योजना हुआ है 2008-9 के आस पाया, उस समय हम लोग मैट्रिक पास कर चुके थे। और अब तो मेरे गाँव के बच्चे पास 1-2 किलोमीटर में जाते हैं। अब तो वो गाँव में ही स्कूल हो जाएगा और अच्छा है कि दूर उनको नहीं जाना पड़ेगा। हम लोग जो बच्चे जाने आने में उतना टाइम वेस्ट करते थे, अब वो नहीं करना पड़ेगा। नहीं, मान लीजिए आज के कलयुग के दौर में कोई दूसरे के लिए इतना कैसे सोच सकता है कि कोई बच्चा दूसरे का पढ़ ले या आगे बढ़ जाए, उसके लिए जमीन दे दें? आप ये सोचते हैं कि दूसरे के लिए सोच, लेकिन आपके फैमिली में भी वो होते हैं और किसी न किसी को तो समाज में बदलाव के लिए सोचना ही पड़ता है। अगर हर आदमी ऐसा सोच ले तो एक ना तो स्कूल बने, ना तो कॉलेज बने। और मुझे गर्व है कि मेरे दादाजी खुद पढ़े लिखे नहीं हुए हैं, लेकिन उन्होंने खुद अपने छोटे भाई को भी पढ़ाया और हम लोग भी जितने उनके 3 बेटे हुए उनको भी पढ़ाया। हम लोग पोता सबको ये कभी नहीं बोले कि नहीं पढ़ो, बोले सब पढ़ो, जबकि जब खुद पढ़े हुए नहीं है, खुद हमेशा पशुपालन और खेती से जुड़े रहे। लेकिन उन्होंने 1990 के आसपास ही ये जमीन दान दिया कि गाँव में ही स्कूल बने ताकि दूर पढ़ने, क्योंकि मेरे पापा लोग यहाँ से रोसड़ा जाते थे पहले पढ़ने के लिए, वो आसपास स्कूल नहीं। तो अब ये गांव में बोले, अब हमेशा ये समस्या रहता, इसके लिए इन्होंने ये किया कि चलो कोई तो इसका पहल करेगा कि जमीन देगा, आखिर नहीं देगा तो हमेशा ये प्रॉब्लम बना रहेगी। नहीं, जैसे देखिए सरकारी स्कूल में जो शिक्षा व्यवस्था है उसे तो आप भली भांति वाकिफ हैं। हाँ है, व्यवस्था से वाकिफ है, लेकिन वो तो भी कम से कम मिले, क्योंकि प्राइवेट तो मेरे गांव का जनसंख्या लगभग वोटर की आधार पर किया जाए तो 550 है। अच्छा, 550 वोटर, अब बहुत ज्यादा मतलब जमीन भी मेरे गांव में नहीं है। बट किसी न किसी को तो आगे बढ़ना होगा और प्राइवेट स्कूल में सब जाने की क्षमता है नहीं। तो जैसे आप संपन्न परिवार से, आप चाहते तो जमीन पे प्राइवेट स्कूल बना के आप अच्छा शिक्षा दे सकते थे गाँव में। सरकारी स्कूल में अब मेरे जनरेशन में इतने लोग पढ़े लिखे हो गए, लेकिन मेरे बाबा जिस समय थे उस समय मेरे गांव में भी लगभग 3-4 लोग ही पढ़े लिखे हो इस समय। तो इन्होंने पहले से सोचा, हम लोग तो बाद में आए, 3 जनरेशन हम लोग बाद आए। ये उस समय के जनरेशन में उतना प्राइवेट स्कूल का भी वर्चस्व नहीं था। आसपास प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल जब रोसड़ा में एक मिलता था और एक इधर मिलता था, तो पास में कहाँ नहीं। जैसे मान लीजिए भवन बन जाएगा, शिलान्यास हो गया, लेकिन भवन तक जाने के लिए जो सड़क है
जी। उसकी स्थिति तो बहुत दयनीय है। जी, उनको बार बार मुखिया जी को बुला के लगभग 1-1.5 महीना बाद हर बार मेरे अरुण जी यादव मेरे यहाँ के मुखिया है, उनको 5 साल से अरुण पापा यादव, जी अब ये तो जाने के मुकेश ला बाबा मोहन मोहन यादव। यादव है, बाबा जी तो अब जाने के लायक नहीं रहे, बट पापा जी और गांव के भी आदमी जितने हैं सब सहयोग बार बार वो आते हैं तो एक ही बात बोला जाता है कि ये जो कच्चे सड़क है इसको कम से कम ढलुआ सड़क बना दिया जाए कि गांव में कम से कम चलने में दिक्कत ना हो जाए। गांव के सब आदमी तो चाहते हैं, बट गांव के आदमी से चलने तो सड़क बनेगा नहीं, वो तो मुखिया जी के हाथ में है। बट बार बार उनको इसके लिए प्रयासरत किया जाता है, वो बार बार बोलते हैं ये पास हो गया, अभी पानी लग गया, 1 महीना में हो जाएगा। इंजीनियर वगैरह भी नाप के ले गया था 1-1.5 महीना पहले, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। तो इसमें ग्रामीण तो सिर्फ बोल ही सकते हैं या अपने ऊपर वाले अधिकारियों से ही कर सकते हैं। नहीं, जैसे आपके परिवार से जमीन दान में दिया गया, काफी अच्छा इम्प्रेशन है आपका गांव में, आपके परिवार का। तो आप लोग काहे नहीं, जब एक बदलाव के लिए आप लोग इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं शिक्षा के लिए, तो गांव में और विकास हो और बदलाव हो, तो क्यों नहीं इस और भी कदम रखते हैं कि आपके परिवार से ही कोई प्रतिनिधि हो इसका। एक्चुअली क्या होता है कि आप तो जानते हैं कि भारत में या फिर अपने गांव बिहार में ही हर जगह होता है कि जातीयता पर, और ब्राह्मण का संख्या जो मेरे गांव में है बहुत कम है और मेरे पंचायत में भी ऑलरेडी बहुत कम है। तो अब तो जातीयता के आधार पर ही वोट होता है, जिसका जी ज्यादा जाति के आधार पर आप चेंज कर रहे हैं। बाबा ने मेरे 1990 के आसपास जमीन दान दिया इस गाँव में चेंज हो, लेकिन मेरा गाँव का वोटर एक्चुअली कम होने के कारण कभी ये नहीं हो पाया कि कोई कभी मुखिया के प्रताप कभी लड़ा ही नहीं, क्योंकि वोटर ही कम था हमेशा, कभी लगा ही नहीं कि हो पाएगा। क्योंकि आपको बड़ा क्षेत्र होना चाहिए तभी आप मुखिया या फिर बड़ा कोई क्षेत्र बन सकते हैं। और वार्ड वाले जो सदस्य हैं, इससे पहले मेरे चाचा भी लड़ चुके हैं और मेरे अभी भैया ही लगेंगे, लगभग वो लड़ रहे हैं, उससे बराबर बात होती है, लेकिन डायरेक्ट उनके हाथ में भी है नहीं। और मुखिया जी से हम लोग का अच्छा कंट्रोल है, ऐसा नहीं है कि नहीं कंट्रोल है, लेकिन कर नहीं रहे, बोलते कर नहीं रहे, ऊपर के अधिकारी हैं जो ज्यादा नहीं सुन रहे हैं, इसके कारण नहीं हो पा रही है। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि जो लोग करने वाले हैं वो लोग सत्ता से बाहर हैं, जो नहीं करने वाले हैं वो कुर्सी पे बैठे हुए। जो चीज इनके कंट्रोल में था, ये जमीन दे सकते थे, जमीन दिए, वहां पे भवन बनेगा, विद्यालय बनेगा, अच्छी बात है, लेकिन पूरे सड़क पे पानी लगा हुआ है, नाला की स्थिति खराब है, सड़क टूटा हुआ है। अब ये पूरे गांव में जो है सो जमीन दान दे देकर पूरे गांव में सड़क और पीच तो नहीं बनवा सकते। इसके लिए तो यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि को ही कदम उठाना पड़ेगा क्या। जी, ये तो यहाँ के मुखिया हुए या ऊपर के जो अधिकारी है वही सब कर सकते हैं, बट गांव वाले तो हमेशा चाहेंगे कि कम से कम सड़क तो बन जाए। और हमेशा इसके लिए मुखिया से या वार्ड सदस्य जो होते हैं उन प्रतिनिधि से बराबर मेरी हम लोग की बात होती है कि चलने में बहुत दिक्कत हो। आजकल आप जान रहे हैं कि 3 महीने से लगभग बार एक हाथ के आसपास पानी लग जाता है सड़क पे, तो चलना भी मुश्किल होता है। बट ये है कि अब ये तो सड़क में बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, छोटा सा फंड है नहीं, आपका जमीन का छोटा सा टुकड़ा नहीं है उसको देने से हो पाएगा, इसके लिए तो बड़ा सा खर्च चाहिए। ये तो सरकार और उसके प्रतिनिधि के द्वारा ही हो पाएगा। तो हमको लगता है कि जैसे वीरेंद्र कुमार जी ने ये कदम उठाया कि चलो स्कूल हुआ, तो रास्ते के लिए वो आए होंगे तो देखे होंगे कि क्या स्थिति है, तो वो जरूर इस बारे में सोचेंगे। नहीं, विधायक जी तो सोचेंगे, लेकिन जिनके वो करना चाहिए यह काम, खास करके जनप्रतिनिधि से यहाँ के लोग निराश है और उम्मीद भी नहीं है कि वो कुछ कर पाएंगे। वो पिछले 10 साल से हैं एक्चुअली, 10 साल से वो बने हुए हैं, 10 साल में सड़क भी ठीक नहीं करवा पाए। तो यहाँ के जो स्थानीय बीडीओ साहब हैं, आप कभी आइए इस गांव में और यहाँ की स्थिति देखिए कि यहाँ पर जितने भी विकास योजना है, सरकारी योजना है, टोटल दम तोड़े हुए, कोई भी काम इस गाँव में नहीं हुआ है। बहुत ही बदतर स्थिति है। आप कभी इस गाँव में आइएगा तो शर्मिंदा होकर जाइएगा कि हमारे प्रखंड क्षेत्र में एक ऐसा भी गांव है जहां पे मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जमीन दिए इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना बड़ा कदम आप उठाए। आज के दौर में कोई 1 इंची जमीन नहीं देता है, 1 इंची जमीन के लिए लोग खून कर लेता है। उस समय में आप ये चीज किए हैं, यह प्रेरणा स्रोत है। दूसरे लोगों के जहाँ पे जिस गाँव में नहीं होगा जमीन, वहाँ भी लोग को प्रेरित करेगा कि हम भी जमीन दें इनके जैसा और स्कूल करवा।